हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है राजा राम मोहन राय, ये आप जानते हैं कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे 19वीं शताब्दी में, उसमें ये प्रथम आंदोलन था। तो इस तरह इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप हिस्ट्री से आपका है, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, तो ये मेंस के सिलेबस में भी है। अगर आप प्री देना चाह रहे हैं तो प्री में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस दोनों में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों, हम आज राजा राम मोहन राय के बारे में ये जो जितना डिटेल्स था सब पहले लिख दिया है। चूँकि इस तरह पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कुछ चीज़ें हमसे छूट भी जाएगी। तो इस तरह अगर हम पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें आपको भी लिखने में, अगर आप चाहें तो इस तरह वीडियो स्टार्ट हो गया है तो आप रोक कर पहले ही सब लिख कर आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मतलब जितना काम भर टॉपिक है, जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, उसको आप लिख लेंगे एक नोट्स के माफिक, और ये सब चीज़ें आपको काम में आएगी। तो ठीक है सर, सभी लोगों को नमस्कार, और हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला टॉपिक। और आप देख रहे हैं कि ये श्यामपट आप लोगों के जिक्र पे कि हाँ श्यामपट में पढ़ाइए, तो हमने श्यामपट भी खरीद लिया है। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को समझने में कम परेशानी होगी। चलिए, राजा राम मोहन राय, ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको भारत में एक समाज सुधारक के तौर पे जाना जाता है। ये भारत के लिए पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। इनको अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इनको क्या कहा जाता है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में एक भारत के प्रभात के तारे। क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ये सब नाम और उपाधियां इनको जो दिया गया है उससे है, तो ये सब नोट कर लेंगे। इसके बाद है कि पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये सब बस तथ्य हैं, इसको हम अंत में इंक्लूड कर देंगे कैसे क्या हुआ था। तो ये सब तथ्य ही है। इस पे ये जो फ्री होता है, फ्री जो पीसीएस का होता है, उसमें तो लगभग में इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे अधिकांश। अगर इस टॉपिक से आता है तो इतना से हमको लग रहा है ज़्यादा मतलब कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो इससे तो कवर हो जाएगा। हम बात करते हैं पहले उनके जन्म के बारे में। जन्म के बारे में देखिए, हमने पढ़ा था तो दो किताबें थी, एक एक्सपेक्ट्रम का और बीएल ग्रोवर, और सब बहुत से किताबें पढ़ी। तो उसमें से हमको जो निकला, उसमें से ये निकला कि जो एक्सपेक्ट्रम है उसमें क्या किया गया है, 1772 दिया गया है। जो डेट है मतलब उनका ये दे दिया गया है। तो आप इसको कम मानेंगे, वैल्यू इसको ज़्यादा देंगे। ये किताब की है, और मान लीजिए स्पेक्ट्रम भी किताब है, लेकिन हम इसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे कि 1774 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो एक जो पश्चिम बंगाल है उसी में बंगाली परिवार में हुआ था, और राधा नगर कर एक स्थान है, उसी स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाँ इनको किन किन नामों या उपाधियों से जाना जाता है, तो इनको उपाधियों से जाना जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनको युग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इनको अन्य उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन राय जो थे, उनको राजा की उपाधि, ये जो राजा है, पहले इनका नाम मोहन राय ही था, लेकिन इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था मुगल सम्राट था। उन्होंने जब ये अकबर द्वितीय के पेंशन के लिए जब इंग्लैंड जाना था 1830 में, तब इन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या की कि उपाधि दे दिया कि हाँ आप राजा की उपाधि, और राजा की उपाधि से इनको विभूषित कर कर इनको इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड यहाँ पे गए थे, तो इनको ये चर्चा करना था, मतलब इस परिप्रेक्ष्य में बात करना था वहाँ पे जाकर
कि हमारे जो ये सम्राट हैं उस समय, तो उनके मतलब इनका क्या है कि जो पेंशन है उसको बढ़ाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में ये क्या इंग्लैंड भेजा गया था, ब्रिटेन, तो वहाँ पे ये गए थे। दोस्तों इनका ये सब जान गए। इनको ध्रुव का तारा भी कहा जाता है, इनको ध्रुव का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी पूछे आपसे ध्रुव तारा किसे, भारत का ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो वो भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आप इस पे ध्यान देंगे। दोस्तों ये तो हो गया, ये क्वेश्चन कब पूछता है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं पूछेगा, हाँ डेट पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था और किस जगह या स्थान पे हुआ था। तो ये याद रखें कि उनका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, राधानगर, ये पड़ता है आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो वहीं पे बंगाल में ही थे, तो उसी समय उनका है। इनको जो भाषा है, भाषा में इनको बहुत सी भाषाएं याद थी, 4 से ज्यादा। बांग्ला, फारसी, संस्कृत और उर्दू भी शायद जानते थे। तो इनको बहुत सी, ये जो है हिंदी भी, आप हिंदी तो इसमें लिखा नहीं है, तो हिंदी तो उसी तरह जानते थे। हिंदी हो गया, अंग्रेजी भी हो गया। तो इन भाषाओं का इनको क्या था, ज्ञान था। इन भाषाओं को इनको ज्ञान था, ये सब भाषाएं जानते थे, ये अच्छे थे। दोस्तों अब आता है, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में जो पहला है कि इसी को, ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज को ही पहला आंदोलन माना जाता है। यहाँ पे होगा, कहीं लिखे नहीं है शायद, ठीक है, छूट गया होगा। तो जो सामाजिक, अगर पूछा जाए कहीं से कि भारत का पहला सामाजिक सुधार आंदोलन कौन सा था, तो वो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब 20 अगस्त 1828 में, जिसकी ये है ना 1828 में, 20 अगस्त 1828 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ये पहला ऐसा आंदोलन कह सकते हैं या सभा कह सकते हैं या समाज, जो भारत को पहला आंदोलन था जिन्हें मतलब सामाजिक सुधार में योगदान दिया था। और ये पहले पुरुष थे, इन्हीं को, इसीलिए इनको युग पुरुष या भारत का मतलब पुनर्जागरण का अग्रदूत आदि मतलब उपाधियों से नवाजा जाता है। दोस्तों इनका जो मेन योगदान था, इन्होंने क्या किया कि ये जो एक एक पॉइंट, इसको अगर मेंस में लिखते हैं तो हो सकता है आ जाए, या इस तरफ प्री में पूछता है कि क्या क्या इनका योगदान था। तो इन्होंने बहुपत्नी विवाह का क्या किया था, विरोध किया था। ये बहुपत्नी विवाह का विरोध किया। इसके बाद बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया। और सती प्रथा का तो आप जानते ही हैं, सती प्रथा का इन्होंने बहुत घोर विरोध किया। सती प्रथा उस समय की बहुत कुरीतियां थी। सती प्रथा होती क्या थी ये आप जान लें। सती प्रथा वास्तव में ये होती थी कि अगर कोई महिला का शादी हुआ है, अगर आदमी मर गया, उसका जो हस्बैंड है उनका अगर देहांत हो जाता था, तो उस समय क्या किया जाता था कि जो महिला अगर जीवित रहती थी तो उसको इस तरह जीने का नहीं अधिकार था कि आप मर गया आपका पति तो आप जिंदा रहिए, ऐसा नहीं था। सती प्रथा में होता था कि वो जो लाश जलती थी उसी के साथ उस महिला को भी गांव वाले या समाज के लोग उसको जबरदस्ती उस जो अग्नि होती थी मतलब उसमें डाल दिया जाता था या बैठा दिया जाता था या मजबूर किया जाता था। ये सती प्रथा उस समय होता था। इसके कई रीजन थे। पहला रीजन तो ये दिखावा करते थे कि धर्म के आड़ में उस महिला को कहीं किसी के साथ उस महिला को रहने लायक नहीं है इसलिए वो मर गई। तो इसके लिए एक क्या करते थे कि उसके जो गहने थे, गहने जेवर जो भी होते थे, वो भी एक लालच था कि उतार लिया जाता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यहाँ से सती प्रथा, तो इस तरह ये बहुत खराब प्रथा था। तो इस तरह इनको क्या किया गया, समाप्त किया गया सती प्रथा को। और ये समाप्त किया गया तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो यहाँ पे आप ये जान लें कि सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हीं के बदौलत ये सती प्रथा समाप्त किया गया था। इसको गैर कानूनी बताया गया था कि ये हमारे यहाँ निषेध है। और इसको किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में। तो ये और लिखा गया इधर हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। और इन्होंने सविवाह का इन्होंने समर्थन किया। सविवाह का समर्थन किया इन्होंने। सविवाह का इसलिए समर्थन किया कि वो जाति पात को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे या कम मानते थे। उनका एक ईश्वर में उनका
एक ईश्वरवाद में दिलचस्पी थी, वो एक ईश्वर मानते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे जो लोग हैं कि बहुत से लोगों में बहुत सी चीज़ों में बटी हुई है, ये इनमें राष्ट्रवाद जो शब्द है इनमें नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं। ये लोग आपस में इतने बटे, इतने जातियों, इतने समूहों में बटे हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब भी नहीं जानते हैं। तो इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, समाज को सुधारने का काम किया। तो इस तरह ये भारत के जो है पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इन्होंने जो सुधार किया है उस सुधार के लिए इनको क्या कहा जाता है, धार्मिक वेंथम अनुयायी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि धार्मिक वेंथम अनुयायी किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। फिर ये जो बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, तो उधर से ही थे, तो इसलिए इन्होंने बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए व्याकरण, बंगला व्याकरण, जो ये बंगला व्याकरण है इसका इन्होंने रचना किया। बंगला व्याकरण, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बंगला व्याकरण की रचना किसने की थी, तो बंगला व्याकरण की रचना भी इन्होंने की थी, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं। और अब ये हो गया डेविड, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय से जोड़ता है, जबकि हिंदू कॉलेज का वास्तविक संस्थापक जो थे डेविड हेयर कर थे, ये अंग्रेज थे। तो डेविड हेयर ने ही ये जो है हिंदू कॉलेज को बनवाया था या स्थापना की थी। अगर डेविड हेयर कहीं नहीं रहता है तब आप क्वेश्चन में लगाते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि डेविड हेयर का उन्होंने क्या किया था, सहायता किया था। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर का क्या किया था, सहायता किया था ये हिंदू कॉलेज को बनवाने में, और बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब एक मिलकर ही किए थे इसलिए। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछता है इनका नाम रहेगा तो आंसर में इनको लगाएंगे, नहीं तो आप उनको भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ों को देख लीजिए, यहीं से आता है। पहला है 1809, ये सन याद करेंगे। अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आप सन को ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि सन बार बार पूछा जा रहा है। इस समय क्या कर रहा है कि 4 ऑप्शन इधर दे रहा है, 4 ऑप्शन इधर, और उनको मिलान करने के लिए सीरियल वाइज दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सन के आगे उसका क्या चीज़ है, किस सन में क्या हुआ है, ये सब चीज़ें थोड़ा हमको ज़्यादा, ये PCS तक का है। अगर हम जब मेंस लिखते हैं तो उसमें हमको लिखने में ये भी ध्यान रखना होता है कि हमको मेंस में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता है। उसमें क्या है कि कम चीज़ें लिखनी होती है, लेकिन शार्ट लिखना होता है, हेडिंग वाइज लिखना होता है। जैसे ये लिखा गया है उस तरह हमको क्या है, समझाना होता है। ये नहीं कि पूरा हम जैसे BA में लिखे, MA में लिखे वैसे उस टाइप का लिखेंगे तो हमारा पेपर ही छूट जाएगा, इतना लिखना होता है। पेपर हम कई बार देखे हैं, खैर तो हम देखे हैं और लोग साथ में दिए हैं और कुछ फ्रेंड हो भी गए हैं, लेकिन हम तो हुए नहीं हैं। ठीक है, ये फिर ये है, अगर पूछा जाए, ये इनकी किताब है, ये पहली किताब थी, एकेश्वरवादियों का उपहार, मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार, मतलब इन्होंने एकेश्वर, मतलब ईश्वर जो है एक है, इनका मेन मकसद था कि ईश्वर एक है और समाज को सबको जोड़ना था। ये आडंबर जो थे उनको समाप्त करना था। उन्होंने पहले जो किताब लिखा, उन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार के नाम से एक बुक लिखी, जो मतलब 1809 में लिखा, 1809। ठीक है, आप ये सन याद रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये इसी सन में इन्होंने किया था, मतलब 1774 से 1833 में जो करेंगे वो करेंगे। 1834 में उनका मृत्यु हो गया था, मर गए थे, तो ये 1833 से ही आपको रहेगा। ये जो 2 चीज़ें हम लिखे हैं, ये चीज़ें आप बुक का नाम है, जहाँ से मतलब सोर्स आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, कि यहाँ से सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, ये डेट पढ़ रहे थे तो डेट अलग अलग था, तो हम सोचे आप लोगों को बता देंगे कि भाई ये दोनों गलत है, और आप अपने हिसाब से थोड़ा कर लीजिएगा, और हमारे हिसाब से ये वाला मेन रहेगा। ठीक है, इसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। यही आएगा ये 1774 से 1833 तक। अब आता है 1814, जो 1814 है, इसमें इन्होंने आत्मीय सभा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1814 में। आत्मीय सभा कभी कभी हमको देता है मित्रों की सभा, इन दोनों नाम एक ही है, मतलब आत्मीय सभा या कहिए मित्रों की सभा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1814 में की गई थी, और ये कहाँ हुआ था,
तो ये कलकत्ता में हुआ था। और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इनकी एक पुस्तक का ये नाम है जीसस। ये 1820 में इन्होंने किया था। जीसस की जो मतलब किताब लिखी गई है, इन्होंने ये किया है। तो ये 1820 में इस किताब को लिखा गया है। 1825 वेदांत कला जो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज है, वेदांत कॉलेज, उसकी स्थापना 1825 में की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब आते हैं इस सती प्रथा अभियान। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हम लोग सती प्रथा को समाप्त करने या सती प्रथा कब बंद किया गया था उसको हम जानते हैं, लेकिन ये अभियान चलाए थे जिसमें इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इसके अभियान के खिलाफ आवाज उठाई। एक गांव-गांव जाते थे, शमशान घाट जाते थे, वहां पर जाकर लोगों से अपील करते थे कि ये बुरी चीज है, इसको ऐसा मत करिए। हर शमशान घाट घूमते रहे। कई इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। शमशान घाटों पे जाते थे जहाँ लाशें जलती थी, वहां पर जाकर ये लोगों को समझाते थे, बताते थे कि ये बस अंधविश्वास है और ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मुक्ति किसी को मिले। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सा मतलब संघर्ष किया कई साल तक। तब जाकर 1828 में सती प्रथा के रूप में इसको क्या है, सती प्रथा को 1828 में समाप्त कर दिया गया। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार, हर बार, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो इन्होंने इनको क्या किया था, समाप्त किया था। और पूछा जाएगा कि अगर सती प्रथा को समाप्त किसके सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से या सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब आते हैं दोस्तों, ये है 1828। 1828 ये भी आप याद रखेंगे। 1828 में ब्रह्म समाज 20 अगस्त, ये जो 20 अगस्त है, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1828 ही बताएंगे। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तब भी आप क्या बताएंगे, 20 अगस्त 1828 बताएंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म सभा एक ही है। जब भारतीय ब्रह्म सभा कर आएगा तब आपको थोड़ा केशव चंद्र सेन को आपको लगाना होगा। अगर भारतीय ब्रह्म सभा समाज आए तो ठीक है, अगर भारतीय ब्रह्म समाज आए तब आप वहां पे क्या लगाएंगे, केशव चंद्र सेन। अब दोस्तों अंतिम में देख रहे हैं 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, ये जो ब्रिस्टल है इंग्लैंड में पड़ता है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय का देहांत हो गया 1833 में। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल, ये इंग्लैंड में पड़ता है, यहाँ पे इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। इनको जो हुआ यहीं पे ये मर गए, वहीं गए थे और वहीं मर गए। और एक क्वेश्चन है तत्वबोधनी सभा, कभी कभी हम गलती करते हैं इसलिए इसको यहाँ लिख दिए, लेकिन तत्वबोधनी सभा जैसे उनका देहांत हो जाता है तो आगे का कार्यभार यही लोग संभालते हैं, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ये लोग संभालते हैं ब्रह्म समाज को, और अलग अलग सब लोग करते हैं। तो ये जो है तत्वबोधनी सभा की स्थापना करते हैं, और कौन करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधनी की स्थापना करते हैं 1839 में। और ये जो ब्रह्म सभा थी या ब्रह्म समाज था समाज, उसी के जो उद्देश्य थे उन्हीं उद्देश्यों को ये क्या किए, प्रसारित किए। तो दोस्तों ये टॉपिक मेन मुख्य रूप से ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा दोनों चीज एक ही है, और हम ये टॉपिक को यहीं पे अब समाप्त करते हैं।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो प्रयास है थोड़ा सा और अच्छा हुआ होगा, और आगे उम्मीद करेंगे कि और अच्छा करने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों को जो भी तथ्य मिले वो थोड़ा प्रामाणिक हो और कहीं परीक्षा में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन है, इसको वीडियो को स्किप कर लीजिएगा और वीडियो को रोक सकते हैं, और रोक कर इसको क्या कर सकते हैं, आप एक नोट के माध्यम से आप लिख सकते हैं कहीं और याद कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप देखे हैं तो हमको थोड़ा सा कमेंट में कुछ बताइए, सजेशन दीजिए कि हम कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ सके। और जो त्रुटियां वो भी बताइए, ऐसा नहीं है कि हमको बस ये चीज़ें अच्छाइयाँ है, गुड, वेरी गुड, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो त्रुटियां लग रही है उसको बताइए कि आप ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीज़ों का भी आप मेंशन करें और हमको थोड़ा सा मोटिवेट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।